बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हम आपको अपडेट शेयर करेंगे DHA वैली के बारे में, जैसे हम प्रीवियसली भी शेयर करते आ रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि मार्केट कैसी चल रही है, डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, प्राइसेस क्या चल रही हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम आपको करंट सिनेरियो के लिहाज से सारी डिटेल शेयर करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो सके कि अभी करंटली क्या चल रहा है, डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है, प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं या डिक्रीज़ हुई है, और आने वाले टाइम में क्या एस्पेक्ट आएगा। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर हम DHA वैली को डिटेल में देखें तो DHA वैली पिछले 1-2 साल में बहुत प्रॉफिटेबल रहा, और इसमें अब तो और एडिशंस इसलिए इस तरह से भी होना शुरू हो गए कि वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो DHA कोयटा में इन्वेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे जो है प्रॉफिट्स जो हैं वो पीक पे पहुँच चुके थे, और राइट नाउ जो कुछ टाइम पहले ही वहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल आया, थोड़ी सी करेक्शन आई इन अदर वे। तो उसकी वजह से जो है अब इन्वेस्टर्स जो है वहाँ से काफ़ी निकल के DHA वैली की तरफ आना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस में हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, और इवन मोर इन्वेस्टर्स आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन DHA वैली इन कमिंग टाइम। तो उससे आपको काफ़ी इंक्रीज़ भी देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी चल रही है। अभी करंट सिनेरियो के लिहाज से देखें तो आपके पास तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पहले आपके पास जो है करेक्शन आई थी, थोड़ी सी आप कह लें कि मार्केट क्रैश हुई थी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड या आर्टिफिशियल प्राइसेस जब इंक्रीज़ होती है तो फिर आपके पास करेक्शन आती है। करेक्शन आने की वजह से हुआ है कि आपके पास बैलेटेड फाइल्स में तकरीबन 1 लाख सवा लाख रुपए जो है प्राइस कम हुई। जो ज़ीरो सरचार्ज फाइल्स थी 5 मरला 8 मरला, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। आपके DHA होम्स की प्राइसेस में डिफरेंस नहीं आया, लेकिन जो ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला वो आपको नॉन बैलेटेड प्लॉट्स में मिला। उसकी शायद रीज़न एक ये भी है कि आपके पास नॉन बैलेटेड प्लॉट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप ओवरऑल बात करते हैं, क्योंकि बैलेटेड अगर आप प्लॉट्स देखेंगे जो बैलेटेड हो चुके हैं वो तकरीबन 10-15 हज़ार ही होंगे। ओवरऑल प्लॉट्स अगर आप देखते हैं तो वो तकरीबन 65-70,000 प्लॉट्स बनते हैं। तो अगर आप 15,000 प्लॉट्स निकालते हैं तो तकरीबन रफली भी आपके पास जो है 45 से 50,000 प्लॉट्स अभी भी जो हैं वो नॉन बैलेट ही हैं। सो नंबर वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे ही जो है सरचार्ज की सारी गेम भी वहीं पे चलती है। प्राइसेस इंक्रीज़ होना और या डिक्रीज़ होना ज़्यादातर वहीं पे आता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आपके पास फाइल्स आ जाती हैं। अगर नॉन बैलेट की प्राइस में देखा जाए तो तकरीबन 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए का भी डिफरेंस आया, शॉर्टफॉल्स आए, प्राइसेस गिरी। अब अगर करेंटली 1-2 हफ्तों के अंदर देखें तो वो प्राइसेस आपकी 1-1.5 लाख रुपए वापस आई होंगी, लेकिन प्राइसेस अब कंसिस्टेंट हो चुकी हुई है। क्योंकि इसकी शायद रीज़न ये भी है कि आगे आपके पास रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में जो है एक कंसिस्टेंट प्राइस पे ही चला जाता है। आपके पास जो है परचेजेस कम हो जाते हैं, तो आपकी सप्लाई उसी तरीके से रहती है, आपकी प्राइसेस थोड़ी सी कम होती हैं, प्राइसेस इंक्रीज यूजली नहीं होती रमज़ान में। वो इम्पैक्ट भी अभी आ रहा है, जिसकी वजह से जो है अब जो प्राइसेस अभी हैं वो शायद कंसिस्टेंट रहे फॉर लाइक 1.5 मंथ। ईद पे जो है, क्योंकि आपके पास ओवरसीज़ आज से बहुत लोग आते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट आती है, तो आपको एक जो है काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिलेगा नॉन बैलेटेड और बाकी सब बैलेटेड प्लॉट्स में भी। लेकिन इस टाइम पे अगर आप देखें प्राइसेस में, तो होम्स की प्राइसेस में काफ़ी इंक्रीज़ है, ख़ास तौर पे जो होम्स की बैलेटिंग हुई और उसके बाद तो होम्स की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। उस इवेंट यानी DHA होम की बैलेटिंग के बाद आपके कमर्शियल्स को भी काफ़ी बूम देखने को मिला, तो वो आपके पास प्राइसेस वहीं पे रहते हैं। अगर आप डेवलपमेंट के लिहाज से देखते हैं तो डेवलपमेंट आपके पास करेंटली जो बहुत फास्ट पेस पे चल रही है वो ब्लू ब्रिज पे तो चल ही रही है। प्रोबेबली वी आर एक्सपेक्टिंग कि जिस तरीके से काम करें, अगर इसी तरीके से काम रहा तो बाय ईद जो है जो ब्रिज है वो रेडी हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। अगर सेकंड एस्पेक्ट देखें या सेकंड डेवलपमेंट वो साइड देखें तो आपके पास डेवलपमेंट जो है बहुत फास्ट पेस पे जो आपका बोगनविला का बुलेवार्ड है उस साइड पे चल रही है, उसको प्लेन किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है, और इसकी स्पीड में रहे तो आपको आने वाले इन अ कपल ऑफ मंथ्स आपको नजर आएगा कि वो बुलेवार्ड भी शायद ये लोग रेडी कर दें। इसी तरीके से आपको जो रोज़ के पास जो बुलेवार्ड थी उस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। इससे पहले लिली ब्लॉक वाली साइड पे जो है वहाँ पे आपके स्ट्रीट पोल्स लग चुके हैं, वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट है। ओवरऑल अगर आप डेवलपमेंट देखें तो काफ़ी अच्छी फास्ट पेस पे चल रही है। आने वाले टाइम में और मज़ीद बेहतर भी हो जाएगी, प्राइसेस इसी की वजह से इंक्रीज़ भी कर रही हैं और कंसिस्टेंट भी रही, लेकिन बैलेटेड प्लॉट्स की, नॉन बैलेटेड प्लॉट्स की जो है प्राइसेस डिक्रीज ही हुई। इस टाइम पे अगर आप देखते हैं तो कमर्शियल्स की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला। यानी अगर आप DHA होम का अगर वो इवेंट देखते हैं तो उस टाइम पे अगर से और अभी कंपेयर करते हैं तो तकरीबन
20-25 लाख रुपए प्राइसेस इंक्रीज कर चुकी हैं। अगर आप जीरो सरचार्ज या लो सरचार्ज की बात करते हैं, वो प्राइसेस तो अब आउट ऑफ रेंज हो चुकी हुई हैं। जो प्लॉट आपको जो है बहुत अच्छी प्राइस में 1 करोड़ 10 लाख में मिलता था, वो जो प्लॉट अब आपको 1.40 में भी मार्केट में नहीं मिलता। तो कमर्शियल्स के लिहाज से देखें तो कमर्शियल्स की सेल परचेज बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के पास भी कमर्शियल्स थे, जब भी ये पता चला इवेंट पे, जैसे अनाउंसमेंट हुई थी कि आपके जो 4 मरले के कमर्शियल्स हैं वो तकरीबन 80% रेडी हैं, और जो 8 मरले के कमर्शियल्स हैं वो तकरीबन 100% रेडी हैं। तो आने वाले जो भी बैलेट आया उसमें जो है इन सबको जो है बैलेट कर दिया जाएगा। तो इसकी वजह से लोगों ने फिर सेल करना कमर्शियल्स कम कर दिए। वही कमर्शियल आपके पास मार्केट में आते हैं जिन लोगों को या वो DHA वैली से बस थक चुके हैं, वो चाहते हैं दे वांट टू गेट रेड ऑफ DHA वैली, या फिर उनको पैसों की जरूरत है जिसकी वजह से बेच रहे हैं। अदरवाइज आपके पास कमर्शियल्स जो हैं उस तरह से मार्केट में सेलिंग के लिए नहीं आ रहा। थर्ड बैलेट के अगर आप देखते हैं, थर्ड बैलेट 5 मरले के जो प्लॉट्स थे, हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज आती हैं कि यार थर्ड बैलेट के अगर हमें 5 मरले मिल जाए जिसकी प्राइस डेफिनेटली कम थी, तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि उसमें आपके पास प्लॉट्स के जो है मार्केट में बहुत ही कम फ्लोट हुए हैं, जिसमें की वजह से आपके पास डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से आपको थर्ड बैलेट 5 मरले नहीं मिलता। बहुत सारे केसेस में हमने देखने को ये मिला कि थर्ड बैलेट के अंदर 5 मरले के उसमें प्लॉट जो है लोगों के शिफ्ट किए गए लिली ब्लॉक में, कुछ लोगों को ब्लू बेल से शिफ्ट किया गया, कुछ लोगों को ओलियंडर से शिफ्ट किया गया, बोगनविला से शिफ्ट किया गया, बैलेटेड प्लॉट्स को थर्ड बैलेट में फिर से शिफ्ट किया गया। उसकी रीज़न जो है वो यही समझ आती है कि शायद क्योंकि लिली जो है शायद वाहिद ब्लॉक है जो रोड्स रेडी, सब कुछ चीज़ें आपकी रेडी हैं, और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट सब चीज़ें आपके साइन बोर्ड सब चीज़ें लग चुकी हैं, और प्लस एक और एडवांटेज जो उसके साथ DHA होम्स बने जो कि आबाद हैं। शायद इसी वजह से मे बी DHA वैली ये प्लान कर रहा है कि आने वाले टाइम में लिली को पोजीशन दे दिया जाए, क्योंकि अगर आप किसी भी ब्लॉक के पोजीशन की बात करते हैं तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना ज़रूरी नहीं है, उसकी सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब DHA लिली ब्लॉक के साथ ही होम्स रेडी हैं, वहाँ पे आपके जो है लोग भी रह रहे हैं, तो ये एक लिवेबल जो है ब्लॉक बन सकता है। ये हमारी अजम्पशंस हैं, लेकिन ये हमें सिर्फ इस बेस पे ही भी लगता है कि बहुत सारे प्लॉट्स जो बैलेटेड प्लॉट शिफ्ट किए हैं, शायद उसका यही हो, जो बहुत डिजर्विंग लोग डिफरेंट ब्लॉक्स में थे, उनके पहले बैलेट हो चुके हुए थे, शायद उनको रीबैलेट करके लिली ब्लॉक में इसीलिए शिफ्ट किया गया है ताकि आने वाले टाइम में उनको वहाँ पे पोजीशन मिले, तो इवेंचुअली ज़्यादा प्रॉफिट उन्हीं को मिलेगा। अगर प्राइसेस के लिहाज से देखते हैं, 5 मरले नॉन बैलेट से स्टार्ट करते हैं। प्राइसेस बताना इसलिए भी ज़रूरत है ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि उनके जो प्लॉट्स हैं उनकी क्या वर्थ है, या अभी करंटली वर्थ क्या चल रही होगी, क्योंकि हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं, लोग एस्टिमेट पूछ रहे होते हैं कि हमें बता दें, हमने रखा हुआ तो बहुत अरसे से है और वी वांट टू कीप इट फॉर फ्यूचर एज वेल, लेकिन हमें थोड़ा सा प्राइसेस का आइडिया दे दें। तो उसके लिए हम आपसे थोड़ा सा एस्टिमेटेड प्राइसेस जो भी मार्केट में चल रही है वो बता देते हैं। 5 मरले का अगर आप नॉन बैलेट देखते हैं तो आपके पास अगर उसकी ब्रैकेट देखी जाए तो आपके पास जीरो सरचार्ज आपको तकरीबन 32-33 लाख रुपीस का मिलता है, और अगर आप उसके पास नीचे आते हैं तो आपके पास तकरीबन 24-25 तक की ब्रैकेट है। यहाँ पे एक जो अच्छे सरचार्ज या बहुत ज़्यादा सरचार्ज ना हो तो उसकी प्राइस ही आती है। बहुत हाई सरचार्ज जो फाइल्स होती हैं वो यूजली मार्केट में परचेज कोई नहीं करता, सो वो एक प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर आप उसकी ब्रैकेट देखें तो ये रफली 24-25 से स्टार्ट होती है नॉन बैलेट 5 मरले की रेंज, और वो तकरीबन 32-33 पे जाती है। 32-33 पे शायद वही जाती हैं जो ओपन स्टेटस के साथ होती है, जो कि 1 डे पे ही आप जो है दूसरे बंदे को सेल कर सकते हैं। अगर 8 मरले की प्राइसेस देखी जाए तो उसकी प्राइसेस भी जो हैं वो कंसिस्टेंट रही हैं, क्योंकि प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं। तो उसकी प्राइसेस अगर आप देखें तो आपके पास हाईएस्ट अमाउंट जो है, यानी अगर जीरो सरचार्ज आप देखते हैं तो आपके पास तकरीबन 42-43 पे आती है, और अगर आप लो सरचार्ज देखें तो आपके पास तकरीबन 33-34 से आपके पास जो है सरचार्ज, ज़्यादा सरचार्ज वाली फाइल्स वहाँ से शुरू होती हैं। जितना कम सरचार्ज होगा उतनी प्राइस ज़्यादा होगी, सो वो उस तरीके से आपके पास आ जाता है। अगर आप DHA होम्स को देखते हैं, DHA होम्स अगर 5 मरले को देखते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर रेडी अगर आप वो देखते हैं तो आपको तकरीबन उसकी प्राइसेस पड़ती हैं अराउंड 55-60, और अगर आप उसमें DHA होम्स में अगर आप 5 मरले बैलेटेड देखते हैं तो उसकी प्राइस तकरीबन आपके पास
70 से स्टार्ट होके 80 तक जाती है। अगर 8 मरले आप देखते हैं तो 8 मरले की प्राइसेस में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला। तो आपके पास प्राइसेस जो 8 मरले की पोजेशनेबल रेडी टू मूव जो डबल स्टोरी 8 मरला विला बनता है वो उसकी प्राइस आपको तकरीबन अराउंड 140 प्लस ही अब नज़र आएंगे। बैलेटेड अगर प्लॉट्स की बात करें 5 मरला तो आपके पास ब्रैकेट कहीं स्टार्ट होती है 52 53 से और वो प्राइसेस आपके पास जाती हैं तकरीबन 63.50 तक भी जाती हैं आपके पास बैलेटेड में। प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं ब्लॉक की वजह से। बैलेट नंबर कौन सा है, फर्स्ट बैलेट है, सेकंड बैलेट है और क्या पोजीशन लेटर के साथ है या नहीं है, कॉर्नर है, बुलेवार्ड कैटेगरी है। तो इन फैक्टर्स की वजह से आपके पास प्राइसेस जो हैं इस रेंज में वेरी करती हैं। आपके पास कुछ फाइल्स जो कि अच्छी हैं लेकिन लोकेशन के लिहाज से या बिल्कुल भी कैटेगरी है तो वो शायद आपको 50-51 तक भी मिल जाए। अगर आप 8 मरले की प्राइसेस देखते हैं तो 8 मरले की प्राइसेस आपके पास तकरीबन स्टार्ट होती हैं 64 से आपके पास स्टार्ट होती हैं और ये प्राइसेस तकरीबन जाती हैं 78-79 तक भी जाती हैं। वो भी इसी पे डिपेंड करती हैं कि क्या फर्स्ट बैलेट है, सेकंड बैलेट है तो क्या एसडीसी पेड है या नहीं है, या ऑल ड्यूज क्लियर है आपके पास, या उस पर पोजीशन लेटर आपको मिल चुका हुआ है। तो जस्ट अगर आप फर्स्ट बैलेट होगा, पोजीशन लेटर होगा तो उसकी प्राइसेस सबसे ज़्यादा होंगी। कमर्शियल्स की देखते हैं तो कमर्शियल्स में आपके पास जो है 4 मरले का कमर्शियल जो है यूजुअली आपके पास मार्केट में 4 मरले ही सेल हो रहा है, 8 मरले तो आ ही नहीं रहा मार्केट में सेल होने के लिए। तो प्राइसेस अभी 8 मरले की उसी तरीके से स्टेबल है, इंक्रीज़ हुई है लेकिन आपके पास डिमांड नहीं आती। लेकिन अगर आप 4 मरले देखते हैं तो 4 मरले के आपके पास जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन आपके पास 135 से स्टार्ट होती है और ये प्राइसेस जाती हैं वो तकरीबन 165 तक भी। तो ये आपके पास प्राइस कंपैरिजन आ जाता है। आने वाले टाइम में देखें तो आपको जो है जिस तरह से एक और प्लस 2-3 प्लस पॉइंट्स इसके साथ और ऐड हो चुके हैं। एक तो रिंग रोड जो है उसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है डीएचए वैली या आसपास रवात का जितना एरिया उस पर डायरेक्टली आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी मोटरवे की तरफ, जिसकी वजह से आपको जो पूरा ट्रांजिट लेना होता था इस्लामाबाद के बीच में से या पिंडी के बीच में से ट्रैफिक में से, तो वो अब आप अवॉइड कर पाएंगे। सेकेंड, इसी टाइम में जो आपका डीएचए इंटरचेंज जो है वो अप्रूव हुआ है और बाय द वे आपका रिंग रोड और डीएचए ये दोनों डीएचए इंटरचेंज ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं ये एफडब्ल्यूओ बनाएगा जो कि एक बहुत क्रेडिबल इदारा है और वो इंटरचेंज की टाइमलाइंस जो हैं वो तकरीबन 1 साल है और आपके जो रिंग रोड की टाइमिंग्स जो हैं वो तकरीबन 2 साल है। दैट मीन्स कि आप बड़े कम टाइम में देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छी चीज़ डेवलप होती हुई नजर आएगी। प्लस एफडब्ल्यूओ जो आपका गुलबर्ग ब्रिज यानी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर होना ही होना है उस पर काम चल रहा था और जो गुलबर्ग का इंटरचेंज गुलबर्ग का जो आपका पुल बनता है वहाँ से लेके पीडब्ल्यूडी का जो ब्रिज बनता है वहाँ तक जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी एफडब्ल्यूओ का है और उसका भी प्लान 1 साल ही है। तो आने वाले टाइम में 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि आपको काफ़ी पॉजिटिविटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी नजर आएगी जो कि इवेंचुअली इस सब एरिया खासतौर पर डीएचए वैली, डीएचए 5, डीएचए 2, डीएचए 3 इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में इस जगह पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग प्राइसेस में काफ़ी बूम देखने को मिलेगा। सो ये कंप्लीट डिटेल्स थी। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि आपको जो मार्केट की करंट एनालिसिस है वो सारी जो है वो शेयर की जाए ताकि आप बेहतर डिसीजन ले सकें। जहाँ तक एडवाइस की बात है, अगर आप कब फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी केयर बैलेटेड प्लॉट्स में ही इन्वेस्ट करें। 5 मरला 8 मरला जहाँ पे भी होम्स हो गए तो ये बैलेटेड में करें, ज़्यादा बेहतर है ताकि आपको ऑन ग्राउंड चीज़ नजर आए और वेट कम से कम करना पड़े। लेकिन अगर आपके पास अगर बजट के लिहाज से अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं तो अगर आप का बजट तकरीबन 50 लाख से कम बनता है तो शायद आपको ज़ीरो सरचार्ज की तरफ जाना चाहिए। अगर बजट है तो ज़ीरो सरचार्ज 8 मरला की तरफ जाएँ और अगर बजट उससे भी कम है तो शायद ज़ीरो सरचार्ज 5 मरला की तरफ जाएँ। लेकिन डेफिनेटली अगर बजट और कम है तो फिर आपको सरचार्ज वाली फाइल्स ही लेनी पड़ेंगी। नुकसान उसमें कोई नहीं है लेकिन इवेंचुअली आपको मिलेगा जो है आइदर प्लॉट या अपार्टमेंट डीएचए वैली के अंदर ही, लेकिन टाइम की जो अनसर्टेनिटी है ना वो रहेगी आपके पास। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 50 से इंक्रीज़ करती है तो हमारी शायद सजेशन ये हो कि 5 मरले बैलेटेड प्लॉट से बहुत बेहतर है कि आप जो है
8 मरले का प्लॉट, 8 बैलेटेड प्लॉट ले लें फॉर एग्जांपल। अगर आप 5 मरले का प्लॉट कहते हैं बैलेटेड प्लॉट, जो कि फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लू बेल में हो या बोगनवेला में हो, सो ब्लू बेल के सबसे ज़्यादा प्राइसेस हैं, तो वहीं की एग्जांपल लेते हैं। अगर ब्लू बेल में आपके पास 5 मरले फर्स्ट बैलेट हो विद पोजेशन लेटर, तो उसकी प्राइसेस, और अगर ओपन स्टेटस के साथ हो तो उसकी प्राइसेस तकरीबन जाती हैं 61, 62, 6250 तक भी जाती हैं। तो ये 5 मरले की प्लॉट की प्राइसेस हैं बैलेटेड। लेकिन अगर इतने बजट है तो शायद हम यही रिकमेंड करते हैं कि यार आप इसमें 5-8 लाख रुपए और ऐड करके 8 मरले का बेशक जो है सेकंड बैलेट ले लें। बैलेटेड तो प्लॉट होगा, सिर्फ डिफरेंस ये होगा शायद आपको 1-1.5 साल बाद आपको जो है ऑन ग्राउंड पोजीशन मिले, लेकिन स्टिल 3 मरले की एक्स्ट्रा लैंड DHA के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस देती है फ्यूचर में। तो ये ये रही एडवाइस। कमर्शियल्स हमें लगता है कि शायद अब नॉन बैलेट के लिहाज से ओवर प्राइस हो चुके हुए हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शायद उस तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि जब एक थ्रेशोल्ड से प्राइस ऊपर निकल जाती है फिर रिटर्न उसका उस तरीके से नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर DHA के जो कमर्शियल्स हैं, यहाँ पे अगर आप 4 मरले के कमर्शियल्स की बात करते हैं तो 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 35 तक भी अगर आपको रेंज के अंदर कोई चीज़ मिलती तो वो अच्छा रिटर्न आपको दे सकती थी, क्योंकि बैलेट के बाद इसकी प्राइसेस तकरीबन जो है 190 से 220 के बीच में जाएंगी। तो ये रिटर्न समझ आता है, तकरीबन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाती है। लेकिन क्योंकि प्राइसेस अब और इंक्रीज़ हो चुकी हुई हैं, आपको कम से कम फाइल जो है वो तकरीबन 1.30, 1.35 में मिल रही है। सो फिर अगर ROI के लिहाज से देखें तो वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। शायद अगर आप कमर्शियल्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो शायद ज़्यादा बेहतर आपके लिए ऑप्शन ये हो कि आप कमर्शियल्स में ना जाएं और उसके बजाय 2-8 मरले के जो है बैलेटेड प्लॉट्स ले लें। तो वो रिस्क भी डिवाइड हो जाता है कि इन फ्यूचर अगर आपने एक बेचना है तो आप दूसरा होल्ड कर सकते हैं, और प्रॉफिट के लिहाज से भी वो ज़्यादा प्रॉफिट देगा आपको। सो ये थी सारी डिटेल्स DHA वैली के लिहाज से। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हम आपको जो है सारी चीज़ों से गाइड करें ताकि आप बेहतर डिसीजन ले सकें। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।